हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारत सरकार के मंत्री और करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बघेल साहब, एक बड़ी चुनावी लड़ाई, हालांकि इससे पहले भी आप यादव परिवार के दिग्गजों के खिलाफ कई चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो लोकसभा का हो विधानसभा को। एक बड़ी चुनावी लड़ाई, कितनी उम्मीद आपको? लड़ाई को यहाँ की जनता ने आसान कर दिया है। अभी तक जो 6 चुनाव में मैं जीता हूँ, वो हम और पार्टी के संगठन के लोग बनाते थे, जनता वोट डालती थी। इस बार जनता खुद ही पदाधिकारी हो गई है, सारी लोग यहाँ के एसपी सिंह बघेल हो गए हैं। और एक जैसे वो होता ना, एक जन आंदोलन टाइप का एक मूवमेंट होता है, एक लहर होती है। ऐसा चुनाव मैंने एक देखा, जबकि मैं उसमें हारा हूँ, फिर भी राज बब्बर का एक फिरोजाबाद का चुनाव था जिसमें कांग्रेस को 5,000 मिले थे, 3 महीने बाद उनको 3 लाख मिले। उनके बस्ते सिरसागंज सिकोहाबाद जसराना में लग ही नहीं सकते थे, ना कांग्रेस थी ना उनकी जात थी, लेकिन वो चुनाव जीते और डिम्पल यादव हारी। ऐसा ही चुनाव मैं देख रहा हूँ। 77 की एक आंधी थी, 2017 की आंधी थी, 89 की आंधी थी। वो यूपी में तो मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ, बाद में देखूंगा। लेकिन करहल में ऐसा ही वातावरण है जैसा कोई एक क्रांति टाइप की होती है। यहाँ थोड़ी एक गुप्त क्रांति ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इन लोगों का इतनी गुंडागर्दी और आतंकवाद यहाँ पर रहा है कि उसी को हर लोग बदलाव भी चाहते हैं, प्लस ये भी चाहते हैं कि हमारा नाम सामने ना आए। तो गुप्त वोट बहुत पड़ेगा। बघेल साहब, एक बड़ी बात, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। हमें याद है कि संसद सत्र में उससे एक दिन पहले आप थे, हम लोगों के साथ बातचीत हो रही थी और अगले दिन अचानक पता लगता है कि आप करल पे आ गए और आपने यहाँ नॉमिनेशन कर दिया। भाजपा हाईकमान ने एक बहुत बड़ा भरोसा आप लोगों पे जताया, आप पे जताया खास तौर से। क्या ऐसा पॉइंट है आपको लगता है, दो तीन ऐसे क्या पॉइंट है कि आपको लगता है कि आप अखिलेश यादव के गढ़ में ही अखिलेश यादव को हराने जा रहे हैं? देखिए, गढ़ अभी आप 10 मार्च तक करहल को गढ़ कहेंगे, है भी आपका अधिकार, रिकॉर्ड भी ऐसे हैं। हम डिम्पल, मैं और अखिलेश, मैं डिम्पल अक्षय, वो जो राज बब्बर लड़ रहे थे, तो आपने सबने गढ़ कहा था और हम लोग कहते थे कि हम में से कोई एक जीतेगा। डिम्पल जी हारी। अब अगली बार कोई फिरोजाबाद आप जाओगे तो क्या फिरोजाबाद को गढ़ कहोगे? फिर जब कन्नौज डिम्पल गई तो निर्विरोध हो जाती हैं, फिर चुनाव में हारती हैं। सुब्रतो पाठक से आपने 19 में कोई भी बयान लिया होगा देश भर में, तो डिम्पल के आगे वो माना गया होगा, बेचारा है बली का बकरा है। अब आप जब कन्नौज 24 लाने जाओगे तो क्या कोई भी एंकर ये कहेगा कि कन्नौज यादवों का गढ़ है? बदायूं में अब आपको कहने का अधिकार है, जब से धर्मेंद्र यादव बदायूं हारे हैं। और फिरोजाबाद में तो अक्षय जी भी हारे हैं और डिम्पल भी हारी हैं, और कन्नौज में डिम्पल हारी हैं। इन 3 लोकसभाओं में अब आने वाले 50 साल तक तो कोई गढ़ कहेगा नहीं। आप आज कह रहे हैं 10 मार्च के बाद जब अखिलेश यादव यहाँ हारेंगे तो करहल भी उस चौथी सीट हो जाएगी जहाँ पर गढ़ गड्ढा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सिरसागंज में ज़्यादा उनका जो, मैं जात की बात नहीं करूंगा, करहल में कम है। सिरसागंज भी हारे हैं वो लोग, शुकाहाबाद भी हारे हैं और जसराना भी हारे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकी जाति तो आपके साथ ही, आपने यादव वोट बैंक में भी सेंध लगा दी है क्या? लाभार्थियों की संख्या वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। जब मोदी, उनको भी समझना चाहिए, जब मोदी जी जात के आधार पर कल्याण नहीं, विकास नहीं कर रहे हैं, जात के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, गरीबी के आधार पर है। सेठ परिवार पैसे वाला हो सकता है, लेकिन और कुछ लोगों को ने कर भी बहुत दिया है, ठेकेदारी करा के, 4 व्हील खरीदवा के ठेकेदारी। लेकिन उनके समाज में भी बहुत गरीब हैं, तो उनके यहाँ भी कोई हमारा 12 रुपये वाला बीमा वाला लाभार्थी होगा, 330 के बीमे का लाभार्थी होगा, शौचालय पक्का होगा, आवास मिले होंगे। और एक काम तो वो भी कर रहे होंगे कि बाबा का नमक इस समय खा रहे होंगे, क्योंकि नमक और तेल भी मिल रहा है। और 19 महीने से 5 किलो गेहूं और चावल जो है निःशुल्क 18 महीने से मिल रहा है। वो लोग भूम वाले लोग होते हैं, किसान हैं, तो अगर उनके पास ज़मीन होगी तो 2-2 हज़ार की 10वीं किस्त भी, आप लोग यादव कह रहे हैं, मैं तो नहीं इस शब्द को इस्तेमाल किया, उनके उनके बेटे का मनी ऑर्डर हो सकता है लेट आ रहा हो, लेकिन मोदी जी की 2,000 वाली जो किस्त है, वो 10वीं किस्त डायरेक्ट खाते में आ चुकी होगी। तो आप कह रहे हैं कि करहल में जो गढ़ है, उनके यहाँ भी कुछ विधवाएं होंगी, दिव्यांग होंगे, वृद्धावस्था वृद्ध होंगे, उनको पेंशन मिल रही है। अखिलेश के समय 300 मिलती थी, हम लोगों ने 500 की, बाबा ने अब योगी जी ने 1,000 कर दी है। तो मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं ना। तो वो जो गढ़ है उसमें लाभार्थियों की संख्या, हमने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं निकाला है, लेकिन हर जगह भी मैं आधे तो लाभार्थी बता ही नहीं पा रहा हूँ। वो अगर कोई ये होगा, मजदूर होगा, तो उसको वो आ रहा होगा सीधे श्रम विभाग वाला, ई श्रमिक का कार्ड होगा। लड़कियों की शादी में श्रम विभाग में 75,000 मिल रहा होगा। अगर उस समाज कल्याण में रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो 51,000 मिला होगा। पहली बेटी पैदा होते ही 35,000 मिल चुका होगा, दूसरी पे 35,000 मिल चुका होगा। तो जन्म वाले दिन भी पैसा मिलता है, और ऐसा श्रमिक मरता है तो 15,000 अंत्येष्टि के लिए भी मिलते हैं। कक्षा 1 से 5
करने पे 50 रुपये स्कॉलरशिप, मिडिल में 100, हाई स्कूल में 150, इंटर में 200, डिग्री कॉलेज में 3000, पॉलिटेक्निक में 800, मेडिकल कर रहे हैं तो 12,000, पीएचडी कर रहे हैं तो 15,000 रुपये महीने डीबीटी हो रहा है। मैनपुरी में ये है कि यहाँ जानते ही नहीं है इस योजना को लोग, क्योंकि जब जात के आधार पर जो लोग जीतते हैं उनकी सेवा में कमी आ जाती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को तय करना चाहिए कि जहाँ जिसकी जात सबसे कम हो उसको चुनाव लड़ाना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, सेवा बहुत जोर बढ़ेगी। तो ये लोग जो बदायूं जाते हैं, ये विकास पे गए थे या जात पे गए? इनका जैसे हमसे कह दिया लड़ो, कल आप राजनीति में आओगे तो आपसे कह दिया जाएगा वहाँ लड़ो। ये लोग तो डाइनिंग टेबल पर उत्तर प्रदेश का नक्शा रखकर और जातीय आंकड़ों के आधार पर तय करते हैं। आप संभल चले जाइए, आप बदायूं में जो गिना रहा हूँ फैक्ट एंड फिगर के साथ, आप संभल लड़ लो, आप बदायूं लड़ लो, मैं कन्नौज लड़ लेता हूँ, तो फिरोजाबाद लड़ ले, और मैं आजमगढ़ चला जाता हूँ और इसको वहाँ कन्नौज भेज देते हैं। और एमएलए पे आप लड़ लो जसवंत नगर, फिर एक चला जाए शुकाबाद, गए हैं तिलहर चले जाओ, निधौली कला चले जाओ, गुन्नौर चले जाओ, सहसवान चले जाओ, और अब आखिरी यही एक विधानसभा बची थी जिसमें सेफी परिवार बाबूराम यादव के रहते हुए हिम्मत नहीं कर पाया था, और यहाँ पर अब वो एक विधानसभा बची थी, वहाँ आ गई। जीतने या हारने की स्थिति में ये सोबरन सिंह के पास वापस जाएगी क्या? जो लोग आपके दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ इस समय वर्तमान विधायक सोबरन सिंह हैं, अखिलेश यादव यहाँ लड़ रहे हैं। अगर वो हारते हैं तो ठीक है, सोबरन सिंह खुश होंगे क्योंकि मैं 5 साल रहूँगा। दूसरी पोजीशन में भी तो उनको नहीं मिल रही है, और 5 साल बाद वो मार्गदर्शक मंडल में आ जाएंगे। फिर इनके घर में सेफी वालों के हैं जो 3 हारे हुए लोग हैं, वो उनमें से कोई लड़ लेगा। कुल मिला के है कि चौधरी नथु सिंह के ज़माने से ये रही थी, ये विधानसभा में डर के मारे ये लोग नहीं आते थे। अब ये करहेल समझ रहे कि ये हाथ से सोबरन सिंह और उनके परिवार से जा चुकी है। मतलब आप इशारों में कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव के साथ वाले लोग हैं उनको इशारा कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं, करहल से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो क्या उम्मीद आपको लग रहा है कि किस तरफ ये जनादेश जा रहा है? सबसे मज़ेदार तो करहल लड़ने से एक बात हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने परसों एक दृश्य देखा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी जो किसी प्रचार में नहीं जा रहे हैं, वो मंच पर लाए गए। 2 लोग उठा रहे थे, 2 लोग बिठा रहे थे, वो बोल रहे थे तो आवाज़ बहुत लड़खड़ा रही थी। वृद्ध हैं और बीमार भी हैं। सारा ज्ञान अखिलेश के पास नहीं है, मनोविज्ञान दुनिया जानती है। नेताजी का आना इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि अखिलेश चुनाव हार रहे हैं। क्या अब वो एक बात कहेंगे? अभी पूछो कि नेताजी क्यों आए थे, तो कहेंगे आशीर्वाद के लिए आए थे। तो आशीर्वाद जरा और भी कार्यकर्ताओं को देने चले जाएं। फर्स्ट राउंड में कहीं जाते, कोई ना कोई ऐसा कार्यकर्ता रहा होगा जो नेताजी के लिए जान दे रहा होगा फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, और फंस भी रहा होगा बेचारे की कमज़ोर गए क्या? तो यहाँ आशीर्वाद तो घर में हाथ रख के दे सकते थे। मतलब वृद्ध लोगों का सहारा बच्चे होते हैं, ये अकेले वो हैं जो जवानी में सहारा पिताजी का ले रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब जो करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से फिरोजाबाद का गढ़ ढहा, जिस तरह से कन्नौज का गढ़ ढहा, वो करहल को भी ढहाने जा रहे हैं। बदायूं को पहले भी, बदायूं का जो गढ़ है वो पहले ढह चुका है। और दावा ये कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल साहब कि यादव परिवार की 3 पीढ़ियों से वो ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। मैनपुरी के करहल से कैमरा पर्सन वसीम के साथ संतोष पाठक, IANS के लिए।